आज विधानसभा के अंदर हमने जो हिमाचल प्रदेश में नशे के कारण एक परिस्थिति बनी है उस पर अपनी बात कही और आज पूरे अखबार भरे पड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सारे अखबारों में खबरें लगी हैं, चाहे वो दस्तक है, दिव्य हिमाचल है, जागरण है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, सब में खबर लगी है कि जो एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई थी नशे के धंधे में जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 पुलिस के ही कर्मचारी उसमें पकड़े गए हैं। और ये जो एलएसडी जो नई तरह का एक तरह का नशा, हालांकि पुराना है लेकिन आजकल इसका प्रचलन और दिशा में मतलब तेजी से इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं जो नशे के धंधे में शामिल हैं। जब प्रश्नकाल शुरू हो रहा था सुबह तो मैंने प्रश्नकाल से पहले अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने आग्रह किया कि आप प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात 0 आवर में अपनी बात रखें। मैंने अपनी बात रखी और मैंने गंभीरता के साथ बात रखी और बात में मैंने जो प्रमुख रूप से जिसका मैंने जिक्र किया वो जिक्र ये किया कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार पिछले 3.5 साल से सत्ता में है, आपके इस कार्यकाल में बहुत तेजी से नशा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है वहां भी पहुंच गया। अब बातें कहे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के हम नशे के खिलाफ कार्रवाई करने, हमने एक्ट लाया, हमने वो किया, सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई है। आज नौजवान हिमाचल प्रदेश चौक चौराहे पर मरा हुआ मिल रहा है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि नशे की ओवरडोज के कारण इसकी मृत्यु हुई है। और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम सबकी यह चिंता का विषय है। और खासतौर से जब पुलिस के कर्मचारियों को जिनकी 360 डिग्री जो है पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि इनकी इंटेग्रिटी किस प्रकार की है, उसके बाद ही उनको एसटीएफ में शामिल करना चाहिए था, लेकिन शामिल कर दिए गए और बाद में वही लोग नशे के धंधे में नशे को आगे से आगे पहुंचाने के लिए, नशे को छुपाने के लिए, नशे से जुड़े हुए लोगों को शरण देने के लिए उसमें शामिल हुए पाए जाते हैं। ये आज की अखबारों में सारा भरा पड़ा हुआ है। अगर हमने मामला विधानसभा के अंदर उठाया तो क्या गलत किया? और जब मैं इस मामले को उठा रहा था तो मुख्यमंत्री हंस रहे थे और उनके मंत्री हंस रहे थे और मुझे इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस के अधिकारी भी बात करते करते हंस रहे थे। इतना गंभीर विषय जहां हमारे प्रदेश के नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही है, नई पीढ़ी, नई जनरेशन बर्बादी के कगार पर खड़ी है और हमारी सरकार के मुख्यमंत्री सदन के अंदर हंस रहे हैं। इससे बड़ा चिंता का विषय कोई और हो नहीं सकता है। और आयोजन किए जा रहे हैं वॉकथॉन, स्कूल में छुट्टी करके बच्चों को बुलाया जा रहा है, बुला करके उनको खड़ा किया जा रहा है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे तक उनको इंतजार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। बिलासपुर की घटना है, सुबह 10 बजे से बच्चों को 9 बजे से बच्चों को वहां पर खड़ा कर रखा और 3 बजे के लगभग जो है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, भूखे पैसे बच्चे। और एक जगह घटना यह भी आई कि बच्चों ने जो है वो भूखे बच्चों ने जो है वो नारे लगाए। फिर मैं उस सारी चीज में भी नहीं जाना चाह रहा हूं, बच्चे बच्चे हैं, लेकिन आप दिखाना क्या चाह रहे हैं कि हम बड़े आयोजन कर रहे हैं, इवेंट किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए उन इवेंट्स में खर्चा किया जा रहा है, गाने गाए जा रहे हैं, नाच किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हैं, लेकिन पुलिस
कि लोग जो पकड़ने के लिए जिनकी जिम्मेवारी पुलिस के अधिकारियों द्वारा लगाई गई है, सरकार द्वारा लगाई गई है, वो उस धंधे में शामिल है। अपने आप में गंभीर विषय है कि नहीं है? अगर गंभीर विषय है तो सरकार को इसकी गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन गंभीरता दिखानी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं कि 5 साल में आप सोए रहे, जितने गंभीर प्रयत्न हमने 5 साल के कार्यकाल में किए, उस वक्त नशा गांव के दूर दराज इलाके में नहीं होता था, बॉर्डर एरिया तक पहुंच पाया था मुश्किल से। वहां पर भी हमने उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की कि एक दौर ऐसा आ गया था कि नशे के धंधे में जुड़े हुए लोग जो है दहशत के कारण जो है उस धंधे को छोड़ने पर विवश हो रहे थे। लेकिन आज उसी धंधे को खूब जो है वो पनपने देने के लिए सरकार की ओर से जो है वो पूरा एक तरह का, मैं कह रहा हूं, अगर पुलिस के कर्मचारी उसमें इस प्रकार से दे रहे तो एक तरह का ये संरक्षण है, मेरा आरोप है उन लोगों को जो इस धंधे में शामिल है। पुलिस के अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे हुए हैं। पुलिस के अधिकारी इस काम में लगे हैं कि जो है विपक्ष के विधायकों के फोन सर्विलेंस पे रखे गए। ये मैं आपको तरह में आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ लगा रहा हूं। उनकी लोकेशन जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट की जा रही है। आज ये 4 लोग यहां बैठे थे, कल ये 2 लोग यहां मिले थे, ये यहां पर बैठे थे, यहां पर बात कर रहे। और अभी जो राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव के दौरान तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के फोन सर्विलेंस पर बड़े स्केल पर रखे गए, बिना परमिशन के रखे। होम डिपार्टमेंट से जो परमिशन ली जाती, उस परमिशन को लिए बिना जो है वायलेशन करके जो है वो पुलिस के अधिकारियों ने रखे, क्योंकि मुख्यमंत्री को खुश करना था। पुलिस हेडक्वार्टर की खबरें हमको मिल रही हैं। आजकल कौन कौन लोग वहां पर तैनात किए गए, इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। एक अधिकारी ने अनेकों अधिकारी बोल रहे हैं इन बातों को लेकर के, चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज का विषय हमारा सीधा और स्पष्ट था कि नशे के प्रचलन को रोकने के लिए, नशे के इस धंधे को रोकने के लिए जो कदम सरकार को गंभीरता से उठाने चाहिए थे वो नहीं उठा रही है। इवेंट से नशा नहीं रोका जा सकता है। आप जमीनी हकीकत को समझिए, जमीनी स्तर पर काम करिए। ये बड़े गैदरिंग करके, फोटो खींच करके, फोटो इसमें डाल करके अवेयरनेस इससे नहीं होती है, सिर्फ हाथ हिलाने से नहीं होती है। आपको उन इलाकों को चिन्हित करना पड़ेगा जहां नशे का प्रचलन ज़्यादा है, और स्पेशल कैंपेन वहां पर लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से नीचे तक करनी पड़ेगी। इस प्रकार से बड़े इवेंट के माध्यम से नहीं हो पाएगा। और बातों का वो राजनीतिक बात कह रहे हैं, और हमेशा राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा विधानसभा के अंदर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा कि नशे के खिलाफ जो उनको प्रयत्न करना चाहिए था, सारे समाज को लेकर के आगे। समाज में भी बहुत सारे लोग जो है समाज में नशे के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है, उनका पार्टिसिपेशन ले रहे हैं क्या? लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सुपरफिशियल विजन के साथ काम करते हैं। परिणाम उसका ये हुआ, आर्थिक रूप से हिमाचल बर्बाद हुआ, और उसके बाद नशे के कारण हिमाचल बर्बाद हो रहा है। सर, आप लेकर के आप उनसे जानकारी मांगिए, उनको पूछिए कि कौन कौन नेताओं के आपने सर्विलेंस लोकेशन ली जाती है। आप इतने विधायक जो है यहाँ बैठे थे, इतने विधायक यहाँ पर बैठे थे, और ये अधिकारी जो है इन बातों को लेकर के आनंदित करते हैं, मुख्यमंत्री को खुश करते हैं, मुख्यमंत्री जी को कि भाई आज ये 4 लोग यहाँ बैठे थे, आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे। हमारे ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के भी फोन सर्विलेंस पर लगाए हैं जो मुख्यमंत्री के साथ नहीं चलते। थैंक यू। आपको उसकी जो है उसके फोटोग्राफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर विधानसभा की कार्यवाही से आप देखेंगे, वो चेहरे आप पहचाने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, कौन हंस रहा था, कौन क्या कर रहा था। और मुझे तो अधिकारियों के ऊपर तो मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मुझे तो इस बात को लेकर के प्रदेश का मुखिया ही, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब हंस रहा था, इसके बाद बचता क्या है? सर, आपने बड़ा सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरा गंभीर आरोप है प्रदेश सरकार के ऊपर कि आर्थिक रूप से तो प्रदेश तबाह
किया ही किया। अब एक तबाही का कारण हमारी पीढ़ी के लिए ये बन रहा है जो नशे को आप नहीं रोक पा रहे हैं।